नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं वंश भारद्वाज और स्वागत करता हूं आपका मिड विकेट स्टोरीज के एपिसोड नंबर 10 पे। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स ने कैसी टीम बनाई है आईपीएल ऑक्शन 2025 के बाद। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नितेश चौहान, जो कि एक जाने माने क्रिकेट एनालिस्ट हैं और पिछले 5 सालों से लगातार अपनी विशेष टिप्पणियां ये क्रिकेट आईपीएल के ऊपर दे जा रहे हैं। तो नितेश जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आईपीएल 2025 में जिस तरीके की टीम राजस्थान ने बनाई है, वो आपको एक ओवरव्यू दीजिएगा, आपको कैसी लगती है वो? देखिए, पहले तो आपने मुझे चैनल पे बुलाया उसके लिए धन्यवाद। और बात रही राजस्थान ने कैसे टीम बनाई है 2025 आईपीएल के लिए और उनकी कैसी टीम रही है, तो जो पहली बार चैंपियन बनी थी इस जो आईपीएल स्टार्ट हुआ था वो टीम है ये जी। राजस्थान रॉयल्स। उस समय आपके शेन वॉर्न कप्तान थे, उनके कप्तानी में जीती थी। अब जब देखे जाए इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो इनका परफॉर्मेंस अगर पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस उठा के देखें तो राजस्थान ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है, क्वालिफाई करती है और यहाँ तक कि 2022 के फाइनल के हिस्सा थे, रनर अप थे। और 2023 में ये क्वालिफायर में बाहर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो राजस्थान की टीम बहुत अच्छी रही है पिछले 2 साल से। और बैलेंस टीम बना के रखते हैं, बॉलर्स और बैटिंग दोनों अच्छे लेके चलते हैं। बाकी अगर बीच में कमी छोड़ते हैं तो ये जो इनके मिडिल ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं दिक्कत करती है इन्हें। तो बाकी तो अभी अच्छा इनकी टीम है, बाकी अभी देखते हैं 2025 की टीम उन्होंने कैसी बनाई है। तो उसी 2025 की टीम से रिलेटेड पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा। इन्होंने रिटेन किए हैं 6 के 6 प्लेयर्स, मतलब नो राइट टू मैच कार्ड के साथ ये ऑप्शन के अंदर उतरे थे। और इनके 6 रिटेंशन की जो है उसकी लिस्ट आपको अगर मैं बताऊं, तो उसमें नाम आता है सबसे पहले। जी वंश जी, मेरे पास लिस्ट है, मैं कुछ जी अपना भी एनालिस्ट लेके आया हूँ। जी जी। तो जो रिटेन प्लेयर है उनमें से पहले प्लेयर जो संजू सैमसन। तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन को इसलिए लिया गया है, जिस तरीके के फॉर्म में है, जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं उस तरीके के फॉर्म में उनको लिया गया है। संजू सैमसन ने अभी लगातार 3 सेंचुरी लगाया, कंसेक्यूटिव 3 सेंचुरी लगाया है। और कहीं ना कहीं जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में लग रहा है राजस्थान को बहुत ही हेल्प करेगा। और कहीं ना कहीं एक अच्छा कप्तान भी है, कप्तानी लीडरशिप इन्हीं क्वालिटी। इन्हीं की कप्तानी में हाँ, दोबारा इन्होंने क्वालिफायर्स और हाँ। सेमीफाइनल्स खेले हैं। तो कहीं ना कहीं एक और मौका दे दिया राजस्थान इनको। और कहीं ना कहीं इस बार ये पलड़ा दिखा सकते हैं कि हम जा सकते हैं फाइनल में और जीत सकते हैं आईपीएल। बाकी बात रही यशस्वी जायसवाल, यंगस्टर प्लेयर है, जज्बा है खेलने का, परफॉर्म करते हैं। नहीं कि परफॉर्म नहीं करते इसलिए नहीं लिया, परफॉर्म करते, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखते हैं। आप चाहे अभी टेस्ट क्रिकेट में देख लिए, T20 में देख लिए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा रिटेन है। और जैसा टेम्पलेट T20 का है, उसी टेम्पलेट से थोड़ा बल्लेबाजी करते हैं, ये हो या संजू सैमसन हो। हाँ, फिर बात करते हैं हम रियान पराग की। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि रियान पराग का क्यों लिया गया है। तो अगर आप 2023 का परफॉर्मेंस उनका उठा के देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने कमबैक किया है और फिर उन्होंने डेब्यू किया इंडिया टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं वो बैटिंग के साथ और बॉलिंग भी देते इंडिया हैं। इंडियन टीम के लिए भी उन्होंने एक अच्छा हाँ, पोजीशन हाँ, किया है, ये हाँ। नहीं कह सकते कि एकदम बिल्कुल ही खराब किया, अपने हिसाब से ठीक किया। और साथ ही मैं आपका सवाल उठाऊंगा कि सिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरैल, क्या ध्रुव जुरैल की इस टीम में जगह बनती है? देखिए, ध्रुव जुरैल की जगह मेरे हिसाब से उनको लेना चाहिए था, पर ध्रुव जुरैल एक ऐसे प्लेयर है जो अगर विकेट गिरता है जल्दी जल्दी तो विकेट पे रोक के खेलते हैं। और विकेट कहीं ना कहीं मैच को आगे तक ले जाते हैं। क्या होता डीप है? ले जाने की कोशिश हाँ, करते हैं। क्या होता है, कुछ कुछ प्लेयर आपको ऐसे रखने पड़ते हैं जो मैच को बचाए। ध्रुव जुरैल उस टाइप के है। अब बात करते हैं सिमरन हेटमायर। हिटमायर ऐसे एक बल्लेबाज है जो गेम को कभी भी चेंज कर सकते हैं, एक्स फैक्टर लेके आते हैं इस टीम में। इसलिए जिस नंबर पे वो बैटिंग करते हैं उस बैटिंग पे उन्होंने कितने बार राजस्थान को मैच जिताया है। तो शिव हिटमायर को रिटेन करना बनता था। अब मैं आपसे इसके लास्ट जो उन्होंने प्लेयर रिटेन किया है, वजनी सॉरी मैं आपको जी इंटरप्ट जी। कर रहा हूँ, जो लास्ट प्लेयर उन्होंने रिटेन किया है वो है संदीप शर्मा। संदीप शर्मा स्टार्टिंग के ओवर्स में सबसे अच्छे बॉलर हैं, जो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करते हैं, इकोनॉमिकल बॉलर है, रन भी बचाते हैं और विकेट भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं संदीप शर्मा एक अच्छा रिटेन है। तो जो ये 6 रिटेन है बहुत अच्छे रिटेन है, इन्होंने किसी भी प्लेयर को रिलीज नहीं किया, अपने 6 प्लेयर को वापसी किया। तो एक ये दिखाता है कि राजस्थान अपने प्लेयर के लिए कितना लॉयल है। तो ये मेरा दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड था कि क्या ये जो 6 प्लेयर्स का हमने नाम लिया, क्या ये 6 प्लेयर्स पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 है कि यहाँ से एक किसी का बैकअप है ये? देखिए, मैं अगर कहूंगा तो आपको ध्रुव जुरैल दिख सकते हैं इसमें, प्लेइंग 11 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बाकी जो 5 प्लेयर मैं बता रहा हूँ आपको, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, सिमरन हिटमायर और संदीप शर्मा, ये आपको हिस्सा दिख सकते हैं, खेलते हुए दिखेंगे। बाकी ध्रुव जुरैल भी बहुत सारे ऐसे मैचेस होंगे जिसमें आप वो खेलते दिखेंगे, कुछ पिचेस ऐसी होंगी जहां पर उनको नहीं खिलाया जाएगा।
जी, तो इसके बाद हम बात करेंगे कि इस आईपीएल ऑक्शन में उन्होंने सबसे महंगा खिलाड़ी जो लिया है, सबसे बिगेस्ट बाय जो है उनकी, वो है जोफ्रा आर्चर। और जोफ्रा आर्चर की घर वापसी भी हुई है इसके आईपीएल ऑक्शन के साथ। तो मैं वही पूछूंगा कि ट्रेंट बोल्ट को जाने देना और उसके बाद जोफ्रा आर्चर को वापस लेना, क्या ये एक ऑक्शन स्ट्रेटेजी का हिस्सा था कि ये ऑक्शन टेबल पे ही स्ट्रेटेजी बनी है? देखिए जी, पहली तो जोफ्रा आर्चर की घर वापसी हुई है, बहुत बड़ी बात है। और मेरे हिसाब से राजस्थान ये भी दिखाना चाहती थी कि जो उनके पुराने प्लेयर्स उनको वापस चाहिए था। और जोफ्रा आर्चर अभी आसपास में उतने खेलते हुए नहीं दिखे। बाकी टी20 वर्ल्ड कप में भी उनका उतना खास परफॉर्मेंस नहीं था। बाकी बात रहे जोफ्रा आर्चर की, तो आपको पता है ये क्वालिटी बॉलर है, ये कभी भी कम बैक कर सकते हैं। और जो इन्होंने रिलीज किया प्लेयर ट्रेंट बोल्ट, वो कहीं ना कहीं से एक गलत डिसीजन था। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो पैसे बचाने थे और जो पैसा लगाना था जोफ्रा आर्चर पे लगाने थे, इसलिए उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को रिलीज किया। पर मैं कहूंगा जोफ्रा आर्चर भी एक स्टील है, क्योंकि 12.5 करोड़ में आपको जोफ्रा आर्चर के कैलिबर जैसा प्लेयर मिल सकता है, तो इट इज अ स्टील। हाँ, वो हो। देखिए, अगर 12.5 करोड़ में आप इससे ऐसा बॉलर लेके आते हैं जो सामने वाली टीम को कभी भी चकनाचूर कर सकता है, कभी भी अपने बॉलिंग से हिला सकता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी थी। बाकी एक गलती करी, अगर वो जोफ्रा आर्चर और बोल्ट को भी रखते तो कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग लाइनअप एक तरीके से बहुत खतरनाक बॉलिंग लाइनअप थी। एक साइड से राइट आर्म फास्ट बॉलर, एक साइड से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। जी। जब ये स्टार्टिंग में डालते तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम को दिक्कत करते, पर राजस्थान ट्रेंट बोल्ट के साथ गई नहीं, उनको रिलीज किया, तो कहीं ना कहीं ये गलती करी है उन्होंने एक ऑप्शन में। इसके साथ अब मैं बात करूंगा कि जो स्पिन डुओ लिया है इन्होंने, वो है श्रीलंका का स्पिन डुओ वनिंदु हसरंगा साथ में महेश तीक्ष्णा। तो ये स्पिन डुओ के साथ में खेलते हुए दिख रहा है आपको? देखिए, स्पिन डुओ में से मेरे हिसाब से वो एक ही प्लेयर के साथ खेलेंगे, और वो प्लेयर होंगे हसरंगा। हसरंगा का अगर आप परफॉर्मेंस उठा के देख ले टी20 में आजकल के टाइम पे, उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। भले वो इंजर्ड के कारण उनका परफॉर्मेंस डाउन रहता है कभी कभी, पर जो हसरंगा है वो आपको बैटिंग भी देते हैं और बॉलिंग भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं हसरंगा खेलते हुए दिखेंगे। और आपको तीक्ष्णा भी ऐसे पिचेस पे खेलेंगे जहां पर बॉलर स्पिन बॉलर्स की जरूरत होगी। जैसे चेन्नई और इकाना। हाँ, तो वहां पर मेरे को लग रहा है कि उन दोनों प्लेयर को खिलाया जाएगा। और वैसे अगर टीम का हिस्सा रहेंगे तो मेरे हिसाब से हसरंगा टीम का हिस्सा रहेंगे। तीक्ष्णा की भी अगर परफॉर्मेंस अभी आसपास की उठा के देखें तो बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं टी20 में, इकोनॉमिकल बॉलर है और अपनी फिरकी से फंसाते हैं सामने वाली टीम को। तो उनको भी टीम का हिस्सा रख सकते हैं, पर उन्हीं पिचेस पे जहां पर जरूरत होगी, हर मैचेस में नहीं। आपको इस टीम आपने देखी, तो इस टीम में आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ओपन करेगा यशस्वी जायसवाल के साथ? देखिए, यशस्वी जायसवाल के साथ मैं आपको ओपन बता देता हूँ कौन से प्लेयर ओपन कर सकते हैं। तो यशस्वी जायसवाल के साथ जो ओपनिंग बैट्समैन होंगे वो संजू सैमसन खुद रहेंगे। क्या नीतीश राणा नहीं हो सकते? नहीं, मैं संजू सैमसन को लूंगा एज अ ओपनिंग बैट्समैन। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करे, और साथ में पहले फर्स्ट डाउन पे नीतीश राणा को रखे। जी। और मैं मतलब इसके ऊपर थोड़ा मेरा ये ओपिनियन था कि क्या हम संजू सैमसन को एज एन थर्ड वन डाउन प्लेयर रखें, ताकि एक स्टेबिलिटी मिल जाए नीचे लोअर डाउन द ऑर्डर पे। देखिए जी, नया सीजन है, नई स्ट्रेटेजी के साथ आना पड़ेगा। आप पुरानी स्ट्रेटेजी के साथ नहीं खेलेंगे, तो ये मेरी एक नई स्ट्रेटेजी मैं जो बताऊंगा यूज कर सकते हैं राजस्थान इस आईपीएल के 2025 के आईपीएल में। यशस्वी जायसवाल और फिर संजू सैमसन के साथ कॉम्बो में देख सकते हैं। जब आप राइट और लेफ्ट का कॉम्बो भेजते हैं तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है सामने वाली टीम पे कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है। अगर आप दो लेफ्टी बैट्समैन ओपनिंग के लिए भेज दो तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत कर एक सकते। एक प्रेडिक्टेबिलिटी आ हाँ, जाती है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, जो होगा कि आपके टॉप 4 जो फॉरेन प्लेयर्स खेलेंगे वो कौन से होंगे, बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को मिला के? देखिए, मैं टॉप 4 प्लेयर में अगर लूंगा तो हसरंगा, हम्म, जोफ्रा आर्चर हम्म, और सिमरन हिटमायर। हम्म। और जो मैं दो प्लेयर लूंगा, मैं 5 प्लेयर लूंगा, दो प्लेयर लूंगा पिच के हिसाब से। एक प्लेयर लूंगा मैं फारूकी, जो अफगानिस्तान के लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर है, वो पिच के हिसाब से मैं चूज करूंगा। और एक मैं महेश तीक्ष्णा चूज करूंगा, जो जहां स्पिन के लिए जरूरत होगी वहां पर मैं तीक्ष्णा को खिलाऊंगा, जहां फास्ट गेंद की जरूरत होगी वहां पर मैं फजल फारूकी को खिलाऊंगा। पर फजल फारूकी जैसा प्लेयर मेरे को लग रहा है कि आपको फर्स्ट चॉइस बॉलर बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो लेफ्ट हैंडर है और बॉल को अंदर ले आते हैं, तो विच इज बहुत अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है किसी बैट्समैन के खेलने के लिए। देखिए, आप और सही। अभी इस माफी चाहता हूँ, इस बार उन्होंने जो वर्ल्ड कप में भी जो फाइनल सेमीफाइनल तक ये टीम गई है अफगानिस्तान की, उसमें फजल फारूक का बहुत बड़ा रोल था, अप डाउन विकेट लेना, कॉर्नर देखिए, लेना। आपका बहुत सही कहना है कि फजल फारूकी हो सकते हैं हम्म, प्लेइंग 11 का हिस्सा। पर जब आप कंपेयर करते हैं जोफ्रा आर्चर,
तो कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर एक ऐसे बॉलर हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। अगर उन्होंने कमबैक अपना कर दिया इस आईपीएल में, तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी हो सकते हैं। पर जोफ्रा के साथ कौन? जोफ्रा आर्चर के साथ हम खिलाएंगे संदीप शर्मा को। संदीप शर्मा एक बॉलर हो सकते हैं जो उनको हेल्प करेंगे स्टार्टिंग के ओवर्स में। तो मैं जो कॉम्बिनेशन रखूंगा, एक इंडियन फास्ट बॉलर और एक फॉरेन फास्ट बॉलर। ठीक है, तो आपके चार जो आपने अपने फॉरेन प्लेयर्स बताए हैं, उनमें से आपका एक सिमरन हेटमायर, हम्म आपके जोफ्रा आर्चर, साथ में फजल अल फारूकी और महीश दीक्षिणा। हम्म तो ये आपके चार फास्ट बॉलर हैं। और एक हसरंगा। माफी चाहूंगा, ये पांच आपने बताए जिसमें हाँ से चार आप खिलाओगे अकॉर्डिंग टू पिच कंडीशन। हाँ। इसके बाद हम बात करेंगे कि मिडल ऑर्डर क्या होगा, मिडल ऑर्डर क्या होगा इस टीम का। देखिए मिडल ऑर्डर जो होगा वो तो तय है। मिडल ऑर्डर आपका पहले नंबर पे जो आपके फर्स्ट डाउन पाएंगे नीतीश राणा आएंगे। जब विकेट गिरेगी तो संभाल लेंगे विकेट को। उसके बाद मैं रेयान पराग को रखूंगा, क्योंकि रेयान पराग एक ऐसे बल्लेबाज है, जब लगातार 2 विकेट गिरती है तो कहीं ना कहीं वो स्लो खेल के मैच को धीरे धीरे निकाल सकते हैं। तो रेयान पराग को मैं रखूंगा सेकंड डाउन पे। फिर जो थर्ड डाउन आएंगे आपके शिमरन हिटमायर, ताबड़तोड़ बल्लेबाज, इम्पैक्ट लाते हैं, एक्स फैक्टर लाते हैं। जहां पर रन को बूस्ट करना होता है वहां पर उनको खिलाया जाता है, और कहीं ना कहीं राजस्थान यूज कर रही है उनका पिछले 2 साल से, और ये तीसरे सीजन में उनका यही सेम यूज करेंगी। बाकी छठे नंबर पे मैं ध्रुव जुरैल को लाऊंगा। और कहीं ना कहीं ध्रुव जुरैल खेलते हुए दिख भी सकते हैं कुछ मैचेस में, और कुछ मैचेस में नहीं भी दिख सकते हैं। उनके जगह मैं ध्रुव जुरैल की जगह जो दूसरा प्लेयर ले सकता हूँ वो कहीं क्या ना। वो शिवम दुबे होंगे? हाँ, शिवम दुबे इस टीम का हिस्सा नहीं सॉरी, है। माफी, शुभम दुबे। हाँ, शुभम दुबे। मैं इसके जगह अगर लेना होगा तो अम, शुभम दुबे को मैं लूंगा। बाकी अगर बात करें, ये मेरा मिडल ऑर्डर होगा। बाकी आपके लोअर ऑर्डर आ जाएंगे उसके बाद जो बॉलर्स वगैरह रहेंगे। मेरा एक और सवाल है कि क्या युजवेंद्र चहल को रिलीज करना इस टीम के लिए एक अ, मुसीबत साबित हो सकता है, क्योंकि वनिंदर हसरंगा को एज एन रिप्लेसमेंट लाए थे युजवेंद्र चहल का आरसीबी, और उनके लिए वनिंदर हसरंगा ने कुछ ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जिससे हम कहें कि युजवेंद्र चहल के परफेक्ट रिप्लेसमेंट थे, और वही कुछ राजस्थान ने इस बार किया है। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए मैं हसरंगा कोई नहीं लूंगा। जैसे कि रिलीज किया है चहल को, चहल बहुत महंगा बिके है इस बार हम्म, ऑक्शन में। जी। और बहुत ही अच्छा रिलीज कहूंगा मैं। आप चहल को रिलीज करके आप 2 प्लेयर ले रहे हैं। आप एक हसरंगा ले रहे हैं, एक तीक्ष्णा ले रहे हैं। तो अगर हसरंगा नहीं चलते तो आप तीक्ष्णा के साथ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है और एक अच्छा डिसीजन लिया है राजस्थान रॉयल्स ने चहल को रिलीज करके। जब आप एक बॉलर रिलीज करके दो एक ऐसे बॉलर लाते हैं जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं आपके मैचेस में, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन है। जी। चहल को रिलीज करना एक अच्छा डिसीजन है। तो इसके बाद अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके बॉलिंग लाइन क्या रहेगी। देखिए मैं बॉलिंग लाइनअप के साथ जाऊंगा तो मैं पहले तो एक स्पिनर रखूंगा। स्पिनर में मैं हसरंगा और तीक्ष्णा स्लैश इनके परफॉर्मेंस पे इनको खिलाऊंगा। अगर पहले हाफ में मैं हसरंगा को खिलाऊंगा। जो पहले हाफ होते हैं, पहले 7वें मैच होते हैं, उसमें मैं हसरंगा को खिलाऊंगा। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मैं उनको खिलाते रहूंगा। अगर नहीं करते तो मैं तीक्ष्णा को प्लेइंग 11 में लाऊंगा। फिर मैं बॉलर में, फास्ट बॉलर में आपको मैं बता देता हूँ, जोफ्रा आर्चर को रखूंगा मैं। जोफ्रा आर्चर हो गए, और आपके संदीप शर्मा और तुषार देश पांडे। बाकी अगर एक बॉलर मेरे को खिलाना हो हम्म, तो मैं एक बॉलर जो मैं खिलाऊंगा। क्या फजल अल फारूकी आपके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है? देखिए अगर फजल फारूकी को मैं रखता हूं तो मेरे को 5 वो उसमें हो गए मेरे फॉरेन प्लेयर्स हो गए। फॉरेन प्लेयर्स में हो गए। तो मैं दो नवदीप। दो आपके क्या बोलते हैं, दो आपके चोपड़ा आर्चर और फजल अल फारूकी, साथ में एक वनिंदु हसरंगा हम्म, और शिमरन हेटमायर। हम्म, इस पांचवा कौन? पांचवा बॉलर मैं नवदीप सैनी को रख सकता हूँ। और नवदीप सैनी के साथ मैं नहीं, पांचवा फॉरेन प्लेयर्स कौन? फॉरेन प्लेयर पांचवा मेरा जो होगा तीक्ष्णा होंगे। तीक्ष्णा, और उसमें मैं चॉइस करके तीक्ष्णा और जो मेरे फजल फारूकी होंगे वो मेरे चॉइस में खेले। मेरे जो चार जो प्लेयर हैं, सिमरन हिटमायर, हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, और आपके सिमरन हिटमायर, हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, और फजल अल फारूकी ना? हाँ, फजल जी। फारूकी।
तो मैं आपकी बॉलिंग लाइनअप कुछ इस तरीके से बनती है: जोफ्रा आर्चर के साथ आप संदीप शर्मा को खिलाएंगे, हाँ। साथ में आप खिलाएंगे वनिंदु हसरंगा को, हम्म, और उसमें कुमार कार्तिकेय का भी आपने जिक्र किया था, और साथ में आप खिलाएंगे फजल फारूकी या नवदीप सैनी और हम्म, तुषार देश पांडे, लेकिन आपका चॉइस फजल फारूकी की तरफ ज्यादा जा रही हाँ। है। ठीक है, अब इसके साथ आप बताइए कि क्या आपको इस टीम की प्लेइंग 11 दिखती है एज एन होल, और इम्पैक्ट प्लेयर आप किस तरीके के रखोगे? देखिए, मैं इस टीम को अगर देखा जाऊं तो मेरी टीम कुछ इस तरीके की होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबको इंतजार रहता है कि कैसी टीम खेल सकती है 2025 में राजस्थान की, और खासकर जो राजस्थान के फैन है, तो मैं उनको टीम बता देता हूँ। कुछ इस तरीके की टीम आपको खेलते हुए दिख सकती है। तो जो ओपनिंग बैट्समैन होंगे वो यशस्वी जायसवाल होंगे और संजू सैमसन। उसके बाद फर्स्ट डाउन पे आएंगे आपके नीतीश राणा, जो तीसरे खिलाड़ी होंगे इस टीम के। फिर जो चौथे खिलाड़ी होंगे वो रियान पराग होंगे। फिर पांचवें खिलाड़ी जो एक्स फैक्टर प्लेयर है, जिनका हम एक्स फैक्टर प्लेयर नाम ही रख देते हैं, सिमरन हिटमायर। फिर छठे नंबर पे मैं ध्रुव जुरैल को खिलाऊंगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन। पर वो मेरे टीम का हिस्सा 90% रहेंगे। फिर सातवें पे मैं खिलाऊंगा वसुन हसरंगा को। फिर आठवें नंबर पे मैं जोफ्रा आर्चर को खिलाऊंगा। फिर नौवें नंबर पे मेरे हो सकते हैं तीक्ष्णा और नहीं तो फजल फारूकी में से कोई एक प्लेयर। फिर 10वें नंबर पे मैं तुषार देश पांडे। 11वें नंबर पे मैं संदीप शर्मा। अब बात रही कि मेरे इम्पैक्ट प्लेयर कौन रहेंगे, तो इम्पैक्ट में मैं नवदीप सैनी को एक रखूंगा, एक फास्ट बॉलर रहेंगे जो। और कहीं ना कहीं से मैं आकाश मडवाल को भी खिला सकता हूँ। तो ये मेरे दो इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे। जो इम्पैक्ट प्लेयर आपने आकाश मदवाल और नवदीप सैनी का नाम हाँ, लिया। हाँ। अब मैं इससे आखिरी क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि क्या ये टीम लगातार तीसरी बार प्लेऑफ में जाने के काबिल आपको लग रही है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके की पास्ट इसका रहा है 2022 का, 2023 का, और तो क्या आपको लगता है कि ये टीम दोबारा सेमीफाइनल या फाइनल तक अपनी राह पक्की कर पाएगी? देखिए जी, राजस्थान रॉयल्स ने इस बार बहुत बड़ी गलती करी है। हम्म। और कहीं ना कहीं से ये फैंस को बुरा ना लगे, तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके इन्होंने टीम बनाई है उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि ये क्वालिफाई कर पाएगी। और इस बार ये चौथे नहीं, इस बार ये छठे या सातवें नंबर पे फिनिश करेगी। और क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है, इन्होंने अपना सबसे बड़ा प्लेयर रिलीज किया है, जॉस बटलर। जिसकी हमने बात नहीं करी, जॉस बटलर। अगर ये जॉस बटलर को नहीं करते तो मैं कहीं ना कहीं इनको चौथे नंबर पे भी रख सकता था कि ये क्वालिफाई करते। लास्ट लास्ट टाइम भी ऐसे कुछ मैचेस रहे हैं जिसमें जॉस बटलर ने ही इनको हाँ, डूबने से बचाया है। तो और मेरे को वही। एक मैच याद है जिसमें जोफ्रा आर्चर, सॉरी माफ कीजिएगा, जॉस बटलर ने शुरुआत भी बहुत ताबड़तोड़ करी थी, फिर उसके बाद ढीले हो गए थे क्योंकि विकेट सामने बहुत गिर गई थी, लेकिन अंत में जाकर उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी थी। तो देखिए, जो जॉस बटलर है उनको आपने रिलीज किया, जो इम्पैक्ट लाते थे आपकी टीम में। अगर आप ऐसे प्लेयर को रिलीज कर देंगे, फिर आप सोचेंगे कि हम एक नई टीम बना लेंगे और उससे आईपीएल जीत जाएंगे, तो नहीं। जो आपको हमेशा पिछले 2 सीजन से आपको क्वालिफाई करवा रहा है, उसको रिलीज करना कहीं ना कहीं एक बेवकूफी की है इन्होंने। और कहीं ना कहीं मैं इनको छठे या सातवें नंबर पे दिखता है, इस बार ये रहेंगे। मिड मिड टेबल टीम आप एक से समझते हैं। हाँ। और इसी के साथ 10वां एपिसोड मिड विकेट स्टोरीज का यहीं समाप्त करते हैं। और आने वाले भी एपिसोड गुजरात की भी और अलग अलग टीमों के हैं, उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए मिड विकेट स्टोरीज। धन्यवाद।